हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइके रियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देख कर के क्या सोचेंगे, आप उन्हें कैसे लगेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि कब और कहाँ आप उनसे मिल सकते हैं। गाइडेंस देखेंगे एंजल्स के, उनके नेम इनिशियल्स देखेंगे। सारा थोड़ा मतलब लाइक ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बट हाँ हम देखेंगे, लाइक आपको एक गाइडेंस मिलेगा इस रीडिंग से। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। ठीक है, नेगेटिव हो के नेगेटिव कमेंट्स करके कुछ नहीं होना। ओके, ना ही मेरा ना ही आपका, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये रहे आपके सामने 2 ऑप्शंस, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये है 1 और ये है 2। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 1 पाइल 2, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी ऑप्शन 1 पाइल 1 पे। ठीक है, हाय पाइल 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कॉलिंग इन योर सोलमेट। मेक द एफर्ट्स, पैशन, reconciliation, retreat, past life relationship, let your friends help you। यहाँ पर आपके एक्स पार्टनर की एनर्जीज हैं। ठीक है, जो अभी लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। रिकनसाइल का कार्ड आ चुका है। यही आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लवर हैं। ठीक है, एंड सोलमेट इस लाइफ टाइम में आपके सोलमेट भी यही हैं। पास्ट लाइफ से रिलेशन है इनका आपके साथ, लव ही होगा। ठीक है, वो लवर्स ही होंगे आपकी पास्ट लाइफ में भी, एंड देन वो इस लाइफ में भी आपके लिए एक सोलमेट है आपके। अब वो कार्मिक है और कार्मिक नहीं है, ये चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती। ठीक है, बट कनेक्शन है आपका पास्ट लाइफ से, दोनों का। आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर। ये चीज़ें आपको भी फील होती होगी, क्योंकि वहाँ पे एक फीलिंग है, एक अट्रैक्शन होगा जो कि एक दूसरे को और क्लोज लेके आता होगा। रिट्रीट देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता होगा कि दुनिया से भी दूर चले जाए और एक दूसरे के साथ रहें। स्टार्टिंग में तो यही फील हुआ होगा, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ चीज़ें हुई होंगी, इसकी वजह से रिलेशनशिप अलग मतलब ब्रेकअप हो गया, या फिर थोड़ा टाइम लेस कांटेक्ट में आ गए, वैसा हो गया। और कुछ फैमिली की वजह से हुआ। ठीक है, वहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। अगर आपको फील होता है कि आपके पार्टनर मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और वो आपके लिए बहुत मतलब चीज़ें करते भी हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी कुछ किया भी है उन्होंने पास में, जब स्टार्ट हुआ होगा रिलेशनशिप, जब सब अच्छा था। तो वो सब चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि हाँ यही इंसान है जिससे शादी करनी है, लाइक होगी, तो आपको वो चीज़ें समझ आती होगी। एक सोलमेट कनेक्शन फ़ील होता होगा बहुत सारे लोगों को, और नहीं होता जिनको, अगर तो फिर हो सकता है वो ना हो। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे कर रही है ये उनके लिए है। ठीक है, मेक द एफर्ट, तो आपको एफर्ट लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर एफर्ट नहीं ले रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट है, लेस कॉन्टेक्ट है, तो आप रिकनसाइल कर सकते हो, आप एफर्ट ले सकते हो, आपको यही कहा जा रहा है। एंड अगर आप अफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पार्टनर नहीं आ जाते। एंड अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं, तो उसके बाद ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिसको भी आप मानते हो। और यहाँ पे वही पैशनेट कनेक्शन है, ऑब्वियसली सोलमेट है, पैशनेट कनेक्शन होगा ही होगा। एंड बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, लाइक एक दूसरे को बहुत, कहना चाहिए, फीलिंग्स भी बहुत इमोशनली कनेक्ट होंगे, एंड एक दूसरे के लिए हर चीज़ करना चाहेंगे। एक दूसरे के साथ बहुत पसंद आता होगा, हर चीज़ पसंद आती होगी एक दूसरे के साथ, वैसी एनर्जीज है। अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत है, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे है
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप अपने फ्रेंड्स से ले सकते हो, आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, उससे ले सकते हो। किसी से भी जिसको लगता है उनके फ्रेंड्स, उनसे हेल्प ले सकते हो। बट आपको ही एफ़र्ट लेना चाहिए, इसमें तो यही रीडिंग में तो यही आया है। अगर आप लोग एफ़र्ट्स नहीं लोगे तो हो सकता है चीज़ें चेंज ना हो फ्यूचर में। बट यहाँ पे न्यू लव नहीं है, आपके एक्स हैं और वही आपके सोलमेट हैं। और यहाँ पे पास्ट लाइफ लवर सोलमेट वही हैं। बस ज़रूरत है तो आपको उन्हें मैनिफेस्ट करने की और एक्शन लेने की। दोनों चीज़ें साथ में करोगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है और जल्दी ही आता है। ओके, चलिए देखते हैं कैसा फ़ील करेंगे वो आपसे मिलकर। विक्ट्री, 6 ऑफ वंस, द फूल, द चैरियट, डेथ। ये एक्स, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, उन्हीं लोग के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि सारे कार्ड्स वहीं उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ट्स, नहीं पेज ऑफ वॉन्ट्स, सॉरी ये आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। बॉटम में है ओ डेविल, तो डेविल है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डेविल है तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर, एक मिनट सॉरी, मैं ये उठाने गई थी तो वो स्क्रीन ही हिल गया। एंड चलें कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पार्टनर है या फिर आप, कोई भी एक, यहाँ पे एडिक्शन में हो सकता है या फिर डिप्रेशन में हो सकते हैं, बैड हैबिट्स है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, अकेलापन एकदम, मतलब लाइक वैसा है कि आपको किसी चीज़ का सहारा, कोई एडिक्शन आपको लग रहा हो, उसका सहारा लेना पड़ रहा हो। तो अगर वैसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ रिलीज़ करिए, उन सब चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। और एक्शन लेना स्टार्ट करिए। द चैरियट, एक्शन लीजिए, ठीक है। आप जो चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए। एंड क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि आपको आपके पार्टनर से मिलना है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, हमें तो यही देखना है ना इसमें कि आपके पार्टनर आपको देखकर कैसा फ़ील करेंगे, ये है। बट यहाँ पे डेविल कार्ड है तो यहाँ पे मैं वो बता दे रही हूँ कि कोई एक अभी करंट जो एनर्जीज़ है उसमें से कोई एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर एडिक्शन में है, ठीक है। एंड यस, रिकनसाइल का कार्ड आया है, मतलब पिछले जो डेक में आया था उसका यही मीनिंग है जो डेथ कार्ड में है कि न्यू स्टार्ट होगा। पास्ट का आप दोनों के बीच में जो भी था वो चीज़ें आप भूल करके आप न्यू स्टार्ट करोगे, जिसमें बैलेंस होगा, लव होगा, फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, मेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, इमोशनली सपोर्ट करोगे, ठीक है। उस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन पास्ट को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, इस टाइप की एनर्जीज़ है। तो वही है कि पहले तो आपके जो पार्टनर रहेंगे वो अगर आपको देखेंगे, हम इस पे ही बात करेंगे पहले तो, ठीक है। तो वो मतलब लाइक आपको देखेंगे और एकदम से लाइक उन्हें पहली बार तो जब देखा भी होगा ना, पास्ट में जो आपकी रिलेशन था जब स्टार्ट हुआ था, तो पहले कन्फ्यूज़न था आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, एकदम से कमिटमेंट नहीं मिला। पहले बातें की, इधर उधर घूमे, एक दूसरे को जाना समझा, उसके बाद लाइक उन्होंने रिलेशनशिप का आपको बोला, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट नहीं था उस टाइम पे, अभी भी नहीं है, इवन अभी तो नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, बट कमिटमेंट तो अभी भी उन्होंने नहीं दिया है। बट टेंशन मत लो, लाइक अभी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है ना 6 ऑफ वंस, आपको कमिटमेंट देंगे वो, जो अब नेक्स्ट आपका रिकनसाइल होगा वहाँ पे आपको कमिटमेंट ही दिया जाएगा, सीरियस कमिटमेंट होगा। लाइक नेक्स्ट लाइफ में जो डेथ कार्ड है, पास्ट को बुला के न्यू स्टार्ट किया जाएगा, जहाँ पे सीरियस कमिटमेंट ही होगा, रिलेशनशिप को आगे ही बढ़ाने के लिए होगा।
क्योंकि वो भी रियलाइज़ कर चुके हैं इतने टाइम में कि आप उनके सोलमेट हो, या फिर आप उनके बिना, मतलब वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। एंड यहाँ द फूल है, तो द फूल की एनर्जी यही कहती है कि आप जब आप उनसे मिलेंगे तो वो कन्फ्यूज़ होंगे एक तो, ठीक है, लेकिन हाँ आप उनको बहुत पसंद आए होंगे। एंड पैशनेट एनर्जीज थी, ठीक है, इसके पहले भी पैशन आया था। एंड अभी इस कार्ड में भी है, एक एनर्जी है बहुत पॉजिटिव थी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पेट्स के थ्रू मिले हों एक दूसरे से। एंड कुछ लोग हो सकता है वहाँ बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हों तो वहाँ मिले हों, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे लोगों का ट्रैवलिंग का है यहाँ पे, और कुछ लोगों का है पेट्स के थ्रू। बट वो उन्होंने आपको देखा होगा तो वो बहुत खुश हो गए होंगे, लाइक एक अंदर से जैसे बच्चे लोग नहीं खुश हो जाते हैं उनको उनकी टॉफ़ी मिल जाती है, तो वैसी एनर्जीज़ है एकदम से हैप्पीनेस, लाइक हैप्पी हैप्पी फील होने लगा उन्हें। और एकदम से कहते हैं ना जान में जान आ गई, इन्जॉय करने लग गए अपनी लाइफ। और आपके साथ थे तो लाइक ट्रैवलिंग किया होगा, बाहर कहीं गए होंगे तो काफ़ी फ़न एंड एडवेंचर्स वगैरह इस टाइप का है, तो वो चीज़ें उन्हें मतलब लाइक पसंद है ऑलरेडी, कि लाइक उन्हें ना घूमना पसंद है, एडवेंचर्स पसंद है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ प्लान की होगी, आप लोग गए भी होगे तो बहुत मस्ती की होगी, मज़ा मतलब बहुत अच्छा लगा होगा वहाँ पे। एंड बैलेंस लाइफ चाहते हैं वो आपके पार्टनर। एंड अब लाइक उनके माइंड में अब ये भी है कि आप भी बैलेंस, मतलब अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ चुके होंगे अब तक, समझदार बन गए होंगे थोड़े से। अगर इमेच्योर थे पहले तो अब मैच्योरिटी आ गई होगी। इवन आपके पार्टनर सेम एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, अगर आप इमेच्योर थे तो वो मैच्योर थे, अगर वो इमेच्योर थे तो आप मैच्योर थे, इस टाइप का, ठीक है। एंड वही है कि अभी वो न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपको भी एफर्ट्स लेने हैं, आप भी अगर सेम चीज़ चाहते हो तो। एंड आपके जो पार्टनर हैं लाइक बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं बहुत। एंड लाइक उन्हें ना ऐसे आपको देख के आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई होगी, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आया होगा, लाइक उसके कारण वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ आपकी तरफ। एंड एक कनेक्शन फ़ील हुआ होगा कि वो आपके साथ कंफर्टेबली लाइक बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ऐसी इनको वाइब, ऐसी फीलिंग्स उन्हें आई थी, तभी वो उन्होंने आपकी तरफ लाइक एक्शन लिया, आपसे बोला रिलेशनशिप के लिए। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप दोनों के बीच में, जो भी था लाइक मुझे तो नहीं पता, बट जो भी हुआ फैमिली की वजह से हुआ या फिर आप लोग के फ्रेंड्स की जिसकी भी वजह से हुआ, आप दोनों की वजह से हुआ, तो वही है कि उसकी वजह से ये चीज़ें वो हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं, लेकिन अभी भी इमोशंस फीलिंग्स है दोनों की तरफ से। यहाँ पे किसी एक का भी ऐसा नहीं आया कि किसी एक ने उनको धोखा दिया या चीज़, दोनों की तरफ फीलिंग है, दोनों ही फील कर रहे हैं। तो आप रिकनसाइल कर लीजिए, आपको चांस देना चाहिए उनको, समझना चाहिए जो भी है सिचुएशन उनकी भी, ठीक है। एक्शन लीजिए आप लोग के लिए डेक में आया भी था इसके पहले। एंड यस आपकी तरफ आएंगे, सीरियस कमिटमेंट देंगे, एंड हो सकता है अपनी फैमिली को भी लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वंस है, विक्ट्री का कार्ड है, जहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा, लाइक पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो नेगेटिविटी दिखाता है सिवाय द डेविल के। तो डेविल भी आपको यही बोल रहा है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एडिक्शंस है, सबको रिलीज़ करो, नेगेटिविटी रिलीज़ करो। डेथ कार्ड भी आया है, तो डेथ मतलब पास्ट की डेथ, प्रेजेंट और फ्यूचर उसकी वजह से फिर ठीक होता है प्रेजेंट, देन फ्यूचर ब्राइट होता है। तो आपको वही कहा जा रहा है। एंड बहुत पसंद भी करेंगे, मतलब अभी भी जब आप मिलेंगे उनसे तो आपको बहुत ही पसंद करेंगे, वो बहुत लाइक वैसे ही देखेंगे, वैसे ही सोचेंगे जैसे वो पहले आपको देखते थे, बहुत एडमायर करेंगे। फिर से वही है कि आप बाहर जाओगे एक दूसरे के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करोगे इस बार, वैसी एनर्जीज है। तो मैंने ये, अच्छा ठीक है, अब आप कहाँ मिलेंगे उनसे तो हम देख लेते हैं। आधे लोग तो पैट के थ्रू मिलेंगे, ये तो मैंने पहले ही बोला था। एंड आधे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से, अच्छा ये तो एक्स की है तो मिले होगे, तो मिले थे, ठीक है, ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले थे आप, या फिर पेट्स के थ्रू, या फिर अभी रिकनसाइल होगा तो हो सकता है कि आप लोग पेट के थ्रू मिलो फिर से, और ट्रैवलिंग करते हुए मिलो, ठीक है, कहीं जाओ वहाँ मिलो। एंड या फिर आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होगा, कुछ ख़त्म होगा, सैडनेस से आप बाहर निकलोगे, अपने आप को हील करोगे, न्यू स्टार्ट करोगे कुछ चीज़ों का, हो सकता है जॉब हो सकता है करियर में कुछ न्यू स्टार्ट हो, देन आप लोग का रिकनसाइल हो उनके साथ।
देन वो आपकी हेल्प भी करें, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है आप लोग सिटी मतलब अपनी फैमिली से दूर रहते हो, आपके पार्टनर हो सकता है वो भी आपकी फैमिली से दूर रहते हैं, मतलब आपकी सॉरी उनकी फैमिली से दूर रहते हो, एंड आप भी रहते हो अपनी फैमिली से दूर, ऐसी एनर्जीज है। और आप लोग इन फ्यूचर भी हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ना रहो, अलग कहीं मेट्रो सिटी हो या फिर जहाँ भी आप लोग का जॉब है, करियर जहाँ भी सेट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप रहो फैमिली से दूर साथ में, इस टाइप की एनर्जी से। चलिए देखते हैं किस मंथ में, मतलब कब मिल सकते हो आप। सितंबर रिकनसाइल हो सकता है आपका। अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, एक कार्ड और देखते हैं। अगस्त। फायर साइन के मंथ्स हैं अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, तो हो सकता है फायर साइन हो या फिर मतलब उनका बर्थडे हो, आप विश करो, कुछ इस टाइप की एनर्जीज हो सकती है। ये मंथ्स है जहाँ आप रिकनसाइल करो। एंड हो सकता है इस मंथ में वो भी आपकी साइड आ सकते हैं या आप उनके साइड जा सकते हो, दोनों ही तरफ से एक्शन लेने मतलब लेना चाहिए। आपको भी बोला जा रहा है कि एक्शन लो, ठीक है। तो वही है कि इस मंथ में आप उनसे कांटेक्ट करो या वो आपकी तरफ आए, दोनों ही हो सकता है। चलिए अब एंजल के गाइडेंस देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अगर आप चाह रहे हो एक्शन लेना और कंफ्यूज हो तो मेडिटेशन करो, क्लैरिटी आएगी। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल हो सकता है आप एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करो और चीज़ें फिर सब कुछ ठीक हो 1 साल में। भी असर्टिव असर्टिव रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ा पीसफुल रिसोल्यूशन। इस बार आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, ये तो मैंने आपको बोला भी था कार्ड जब मैं रीड कर रही थी। तो टेक एक्शन, वो फर्स्ट टेक में भी यही था, देन अभी भी यही है। एक्शन आपको लेना चाहिए, आपको रिकनसाइल करना चाहिए उनसे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आएगी रिकनसाइल करने की आपकी तरफ, पता। आप द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है ये इम्प्रूव करेंगी, लोग आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, कैसे रिकनसाइल करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, सारी चीज़ें आपको डिवाइन बताएंगे। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, हो सकता है बहुत सारे आंसर्स उसमें छुपे हों जो आपको दिखने लग जाएं, चीज़ें न्यू मतलब न्यू डायरेक्शन मिल जाए सिचुएशन के लिए। तो एक्शन आपको लेना है, पीसफुल सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। मेडिटेशन करना अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं, तो आप कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, किसी का भी लव का कर सकते हैं, ठीक है। लव अट्रैक्ट वो वाला कर सकते हैं आप। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में आपकी तरफ काफ़ी सारे चेंजेस आप देख सकते हो दोनों के बीच में। बी असर्टिव, बस एक्शन लेते जाइए, असर्टिव होता वो तो रहेंगी आप जब एक्शन लेंगे तो। एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एंड सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की, बट आपको फोकस, एक्शन, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी चीज़ें चेंज होगी। अदरवाइज़ अगर आप भी एक्शन नहीं लोगे, बैठे रहोगे, तो फिर चीज़ें नहीं चेंज होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्शन आपको ही लेना है। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं इनके। थोड़े से और लेते हैं।
MNT, ये क्या है? आई थिंक इट्स जी होगा, देखेंगे हम उसको लास्ट में। और भी छोड़ो उसको। ORS, ये Z है, ठीक है। PKEF, ठीक है, F। ये जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये J है, कार्सियो का। J, तो ये है उनके नेम इनिशियल्स। उनका मिड नेम हो सकता है, सरनेम हो सकते हैं, और फर्स्ट नेम भी हो सकते हैं, मतलब इनिशियल्स, और निकनेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है MORPK, एक्चुअली ये L है, ओके। आ गया समझ। LNTSZEF, तो ये उनके नेम इनिशियल्स हैं। चलिए, तो पहलवान ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है आपसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। चलिए, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाई ऑप्शन 2, फाइल 2 देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ट्रस्ट, न्यू लव, romantic feelings, getting to know each other, honeymoon, love yourself first, make the effort, आप लोग को यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को किसी इंसान को जानने के लिए एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। न्यू लव है, न्यू पर्सन है, यहाँ पे एक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। वो एनर्जीज़ नहीं है, वो फर्स्ट पाइल में थी। यहाँ पे न्यू लव है। काफ़ी जो लोग रेजोनेट करना चाहते हैं न्यू लव न्यू एनर्जीज से, तो कर सकते हैं। अगर उनसे रेजोनेट होता है तो वो देख सकते हैं। मेरा मतलब ये था, ओके। चलो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों को कि मेक द एफर्ट्स, लोगों को जानने के लिए, पहचानने के लिए। बट लव कब अट्रैक्ट होगा? जब आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव स्टार्ट करेंगे तो ये न्यू लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की फर्स्ट। ट्रस्ट इश्यूज़ है जिन लोगों को, उन्हें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू पर्सन पे ट्रस्ट करिए, डरिए मत, सेफ़ हो गए आप, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। पहले आप जानिए, पहचानिए, लिखा है ना गेटिंग टू नो ईच अदर। आप एक दूसरे को जानोगे तो आप दोनों का इमोशनली बॉन्ड बहुत डीप होगा, कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है एक दूसरे को जानो, पहचानो पहले, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड से है, होगी, ठीक है, क्योंकि न्यू लव है। तो कुछ लोगों के लिए अभी शायद चल रहा हो, वो जान रहे हो किसी को, और कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में न्यू लव आने वाला है। बट एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, तो वो भी एफर्ट है, वहाँ भी लेना ही पड़ेगा। एंड लोगों को जानने पहचानने के लिए भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, तभी आप अपने न्यू लव को मिल सकेंगे, अपने सोलमेट से मिल सकेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकेंगे, ठीक है। बट एफर्ट्स नहीं लेंगे, घर पर बैठे रहेंगे, तो फिर नहीं मिल पाओगे। रोमांटिक फीलिंग्स होगी, लाइक
एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स होगी, है ना, फेक नहीं होगी। हनीमून का कार्ड है, ऑब्वियसली फ्यूचर स्पाउस है, शादी होगी, बाहर कहीं घूमने जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस में जाओगे, वर्ल्ड टूर पे जाओगे, अलग अलग सिटीज़ कंट्रीज़ में जाओगे, तो लाइफ एंजॉय करोगे, एक दूसरे के साथ ट्रैवलिंग एंजॉय करोगे। न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट पहले आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड एफर्ट्स लीजिएगा। रोमांटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होंगे, बट रोमांटिक होंगे, इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे आपसे। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। आपके पार्टनर हो सकते हैं इमोशनली हो थोड़े, एंड केयरिंग लविंग बहुत होंगे। एंड बस यही कहा जा रहा है कि जो भी न्यू पर्सन है उसको आप जानिए, पहचानिए, टाइम लीजिए, जितना टाइम आप ले सकते हो अच्छे से जानो, ठीक है, धोखे ना मिले फ्यूचर में, इसलिए अच्छे से जानो, एफर्ट्स लो कि हम गलत तो इंसान को चूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन से उसको स्ट्रॉन्ग करो। आंसर्स नहीं मिलते हैं, मेडिटेशन करो, आंसर मिलेंगे आपको। ओके, एफर्ट्स लेने के लिए तो कहा जा रहा है, एफर्ट्स लेने तो हर जगह है, लाइक करियर हो तो भी एफर्ट्स आपको लेने हैं, लव लाइफ हो तो भी, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, न्यू एनर्जी है, न्यू लव है, जहाँ पे लाइक रोमांस बहुत होगा, रोमांटिक बहुत होंगे पार्टनर आप दोनों के बीच में। सबसे ज़्यादा लाइक आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत फीलिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा उनकी वो शो करेंगे आपको अलग अलग तरीक़ों से, कभी गिफ्ट देके, कभी कुछ सरप्राइजेस दे के, बाहर ले जाके, मतलब इस टाइप की डेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत करेंगे वो, वैसी एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं कैसा फील करेंगे वो आपको देख करके। टेम्परेंस, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाह, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, हैप्पी फैमिली, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, 10 10, ये क्वीन भी है। वेल्दी पर्सन है आपके, न्यू लव, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट अकेला फील करते हैं, लव मिसिंग है उनकी लाइफ से, मिस करते हैं बहुत प्यार को, उनकी एनर्जीज़ वैसी है, लाइक पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पार्टनर नहीं है, समझने वाला नहीं है कोई, इमोशनली मेंटली सुकून नहीं है, ठीक है। वो सुकून चाहते हैं आपके साथ, आपसे जब मिलेंगे ना, टेम्परेंस है, द फूल है, बट अभी तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पार्टनर नहीं है। पार्टनर की तलाश वो भी करना स्टार्ट कर रहे होंगे, हो सकता है इस ईयर में, एंड सुकून उन्हें भी चाहिए है लाइफ में, तो वो सब चीज़ें वो लाइक अब चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में आए, तो वो हो सकता है अब आपसे मिले, ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे हो सकता है आपसे मिले। एंड वही है, उन्हें यही लगता है कि लोगों ने उनका बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत धोखे दिए हैं आपके पार्टनर को, ऐसी एनर्जी, मतलब कभी कभी अकेले बैठते होंगे तो यही सब फील होता होगा, पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लोगों ने धोखे दिए, ट्रस्ट नहीं कर पाए लोगों पे, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। तो वो सब है, लाइक ट्रस्ट किया लेकिन धोखे मिले, मतलब ट्रस्ट क्या नहीं कर पाए, वहाँ से वो मिला नहीं जैसा उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे। बट वही है, जब वो आपसे मिलेंगे तो वो यही देखेंगे कि आपको सेल्फ लव के लिए बोला गया ना, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप लोग सॉरी सॉरी अगर आप लोग सेल्फ लव करते हो तो आपकी तरफ ये पर्सन चले आएंगे, एंड ये आपको देख करके जब आप हील्ड हो जाओगे, एक हील्ड वर्जन ही आपका अट्रैक्ट कर सकता है, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है। जो हील नहीं कर पाएगा अपने आप को, वो वैसी एनर्जी में ही रहेंगे, एंड न्यू पर्सन नहीं आएंगे उनकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो उन्हें बार बार हर्ट करेंगे, एंड जो भी आएंगे तो वो ऐसे लोग आएंगे जो नेगेटिव ही हों, लाइक अच्छे लोग नहीं आते हैं। और हील्ड पर्सन एक हील्ड पर्सन को अट्रैक्ट करता है, ये आपने भी सुना होगा।
तो जब आपसे मिलेंगे ना फर्स्ट टाइम, जब आपको देखेंगे, आपको जानेंगे, मतलब देखेंगे, ठीक है? जानेंगे तो बाद में है, बट देखेंगे ना तो उन्हें ये समझ में आएगा कि आप बहुत लाइक डिसिप्लिन्ड हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि आप हील हो चुके हो। आपको अब कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, क्लियर कम्युनिकेट करते हो। उनको वही चीज़ें बहुत पसंद आएगी, एक तो आपके बात करने का तरीका, एंड एक इमोशनली चीज़ों को हैंडल करना, आपके इमोशंस, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, तो वो सारी चीज़ें उन्हें पसंद आएगी। आपकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आएगा, आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आएगा आपका। एंड वैसे जो होता है ना, लाइक इमैच्योर नहीं बोलते, बट कभी कभी आप थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसमें कैसे बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत उन्हें पसंद आएगी आपकी। कुछ चीज़ों का जैसे नॉलेज नहीं रहता है तो भी लाइक हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे फेस में दिखता है वो, तो वो सब एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन आपको, उनको बहुत पसंद आएंगे आपके। एंड बिंदास इंसान है, लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज है। लाइक दोनों पाइल में ही आया है कि द फूल, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, लाइक न्यू स्टार्ट है। आप लोग खुद से स्टार्ट कर सकते हो, खुद से अपने लाइफ में एडवेंचर करके मेमोरीज बना सकते हो, हैप्पीनेस जो भी है, हैप्पी मोमेंट्स, वो चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हो। एकदम न्यू स्टार्ट होगा और बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, जहाँ पे कोई धोखा नहीं है, चीटिंग नहीं है, एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ होगा, क्लियर इंटेंशंस होंगे दोनों को, ठीक है? आपके पार्टनर को भी, आपको भी। एंड आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो अपने घर वालों से या फ्रेंड्स वगैरह जो अच्छे हैं उनसे ले सकते हो इस पर्सन के लिए, वो सही गाइड करेंगे आपको। एंड वेल्दी पर्सन है, ये तो मैंने बताया था। लाइफ में बैलेंस बहुत है उनको, इमोशनली बैलेंस्ड है खुद भी, मेंटली बैलेंस्ड है, लेकिन अकेलापन फील होता है और होगा ही। किसी के लाइफ में अगर शादी नहीं है, सब कुछ है, प्यार नहीं है, सब कुछ है, तो वो अकेला ही रहता है। बट हाँ, बैलेंस लाइफ है, लाइक बहुत ज़्यादा भी ऐसे डिप्रेशन में नहीं चले जाता इंसान, थोड़े टाइम के लिए दुखी होते हैं वो और फिर नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है? और उनकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अबंडेंस काफ़ी आती है, एंड हार्ड वर्किंग है, जितना वर्क किया है खुद की मेहनत से किया है, ठीक है? एक्शन लेने से डरते नहीं हैं, क्लियर कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। एंड यही चीज़ आपके साथ भी रखेंगे वो, ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में, नो मतलब झूठ भी नहीं, नो लाइन, नथिंग, इस टाइप की एनर्जीज वो रखेंगे ही नहीं। वो क्लियर कम्युनिकेट करेंगे आपसे और आपको भी यही बोलेंगे कि आप भी उन्हें सारी चीज़ें क्लियर बोलें, जो भी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ठीक है? एक्शन लेने से घबराते नहीं हैं। कमिटमेंट कब होगा? जब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लोगे, उसके बाद ही कमिटमेंट होगा, उसके पहले नहीं होगा। यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है बच्चों वाली कि हाँ आज मिले और कल कमिटमेंट दे दिया और फेक, मतलब झूठा था, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ सीरियस होगा, सीरियस कमिटमेंट मिलेगा, एंड वो शादी तक जाएगा। 10 ऑफ कप्स, शादी होगी। इवन लाइक अभी हो सकता है वो यही चीज़ें, मतलब उनके माइंड में यही चल रहा हो कि उनकी वाइफ कैसी, तो इमेजिन करते होंगे वो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उनकी तरह हो, तो उन्हें भी उन्हीं के जैसा पार्टनर चाहिए जैसे वो है ना वैसे ही। एंड इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे वो, इंट्यूटिव होंगे, इंट्यूशंस आते होंगे उन्हें भी, आपको भी आते होंगे। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, मतलब एक पार्टनर होगा बहुत इमोशनल और एक पार्टनर होगा थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब इमोशंस उसको भी होंगे बट प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा वो। सही है ना? एक तभी तो लाइफ सही चलेगी। एंड हैप्पी फैमिली, तो उन्हें बच्चे भी चाहिए हैं, उन्हें घर भी चाहिए खुद का, तो वो सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे होंगे, ऑलरेडी घर होगा उनके पास, ठीक है? वेल्दी पर्सन है तो घर वगैरह सब बना रखा होगा। बच्चों का आपका इमोशनली मतलब कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप दोनों का, आपके किड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से रहोगे आप लोग। हो सकता है आपके पर्सन इमोशनली हो, काफ़ी इमोशंस हो उनमें, आप हो सकते हो प्रैक्टिकल, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। एंड यहाँ पे लाइक यही है कि वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं प्रपोजल के लिए, एक्शन के लिए। आपसे जब मिले तो हो सकता है पहले तो वो जानेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप दोनों के केमिस्ट्री है, किस तरीके के लाइक मैच हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, थॉट्स वगैरह, तो वो सब चीज़ें पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ही कमिटमेंट देंगे, ठीक है? वैसा है। एंड एडवेंचर्स करना तो उन्हें बहुत पसंद होगा, बाहर घूमना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद, पेट्स पसंद हो सकते हैं, सी साइड पसंद होगा। कहाँ मिलेंगे देखते हैं।
यहाँ पे तो मुझे वही लग रहा है, कोई बीच साइड, बीच या फिर कहीं घूमने जाओ आप, किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बीचेस हों, पानी हो जहाँ, तो वहाँ पे आप उनसे मिल सकते हो। कहीं आप घूमने गए हो तब, ट्रैवलिंग कर रहे हो तब। एंड हो सकता है किसी रिलेटिव के घर गए हो तो वहाँ भी आप उनसे मिल सकते हो। एंड ऑफिस इन्वायरमेंट में भी आप उनसे मिल सकते हो, यहाँ पर वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड जब आप ना अपनी लाइफ में ना कोई डिसीज़न लोगे, लाइक पेपर वर्क हो सकता है या फिर किसी चीज़ का डिसीज़न आप लोगे, सीरियस सीरियस चीज़ का सीरियस सिचुएशन हो सकती है, आप वहाँ पे कुछ डिसीज़न ले रहे हो, तब ये पर्सन आपके सामने, लाइक उसके आसपास आपके सामने आए, सोशल मीडिया के थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कांटेक्ट हो, वो आपकी हेल्प करें, इस टाइप की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। लाइक आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपको हेल्प करें, तो उसमें से कोई हो सकता है उस टाइम पर, जब आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर फील हो, डिसीज़न लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तब कोई आपको वहाँ के गाइड कर सकता है। जब आपको लगेगा कि कोई नहीं है, तो हो सकता है वो आए फिर आपकी लाइफ में वहाँ पे। एंड कंपनी में वो भी बता दिया ना मैंने, वर्क एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे कब मिलोगे, किस मंथ में मिल सकते हो आप, देखते हैं। अक्टूबर, मार्च, सितंबर, फरवरी, दिसंबर। तो इस मंथ में उनसे मिल सकते हो, ठीक है। उनके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, या फिर आप मिलो। ओके, चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। इफ़ यू बिलीव, वाई सेल्फ फीलिंग, रिकवरी, इमोशनली रिकवरी हो सकती है ये पर्सन से मिलने के बाद, आपके जो पार्टनर आपसे मिलेंगे अभी, न्यू पार्टनर जो भी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो ईच अदर का कार्ड आया था ना, ये वही है। इस पार्टनर के लिए और ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे। फॉरगिवनेस, अपने आप को फॉरगिव करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, उस चीज़ के लिए कहा जा रहा है आपको। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में जल्द हो सकती हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में हो जाएगी। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। कंफ्यूज हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जो भी है, फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए या फिर एंजल से प्रे करिए, डिवाइन से प्रे करिए, जो भी आप जिसको भी मानते हो, ठीक है। अगर आप विश्वास करोगे तो ही चीज़ें होंगी, ये तो आपको बार बार मैं बोलती रहती हूँ, ठीक है। अगर आप बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे, और सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग ज़रूरी है, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए भी, सेल्फ के लिए भी। आप रेडी हैं, 1 साल में आपकी लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं, चीज़ें चेंज होती दिखाई देगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको वही है कि थोड़ा और एक्शन लेने की ज़रूरत है, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स, डिवाइन से पूछिए, गाइड करेंगे वो आपको। रिकवरी, इमोशनली आप रिकवर हो जाएंगे इस पार्टनर से मिलने के बाद, क्योंकि ये भी अपने आप को हील कर चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, आपको हील करना है, इनसे मिलना है, जो भी लॉसेस थे अभी तक इमोशनली, अब वो रिकवर होंगे इनके साथ, जैसा आप चाह रहे थे वैसी चीज़ें होंगी। ओके, चलिए, तो हम इनके नेम इनिशियल्स देखते हैं। थोड़े से और लेते हैं। ज़्यादा ही हो गई क्या, देखते हैं, जो भी हैं देखते हैं, ठीक है।
टी। टी ऐसे ही लिखते थे ना हम लोग, ऐसे ही तो लिखते थे टी। ठीक है। आर। TRV। Z। Q। G। P। H नहीं सॉरी K। M। E। O। W। N। D। चलिए थोड़े ज़्यादा हुए हैं 3 वर्ड्स ना, इट्स ओके है ना। तो ये उनके मिड नेम हो सकते हैं, लास्ट नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। ओके। निकनेम भी हो सकता है। RTVZQOGPKMENDW। ओके। तो ये है पार्ट 2, आपके पर्सन की नेम इनिशियल्स। चलिए तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। ओके। चलिए तो मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।